सुनो सकल दे कान, जाओ चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। मतलब जिसके बिना गति ही नहीं, संत मता बिनो गति नहीं। गति का मतलब होता है चलना। स्थानांतरण करना। जिस जगह है उस जगह से कहीं और चलना, इसको गति कहते हैं। जिसमें गति नहीं रहती है वो रुके रहते हैं। गाड़ी में जब गति नहीं होती है तो गाड़ी जहां का तहां खड़ी रहती है। जब गति आती है तो गाड़ी उस जगह से कहीं और चली जाती है। यहां गति से मतलब क्या? संतों के विचार में गति शब्द क्या है? गति से मतलब सद्गति, सुंदर गति, सुंदर यात्रा। स्थानांतरण को यात्रा कहते हैं। कहीं से कहीं जाना, इसको गति कहते हैं। अब गति में फर्क कुछ होता है। कोई ज्यादा तेज रफ्तार में गति किसी की है तो किसी की कम रफ्तार में गति है। किसी की गति जहां नहीं जाना चाहिए उसी की ओर है। किसी की गति, किसी की यात्रा जिधर नहीं होनी चाहिए उधर की है। मतलब उसको दुर्गति कहते हैं। जिधर नहीं जाना चाहिए उधर ही अगर कोई जा रहे हो तो उसको कहते हैं दुर्गति। एक गाड़ी वाला युवक मोटरसाइकिल से बहुत तेज रफ्तार में चला जा रहा था। और आगे लिखा हुआ था बोर्ड में, आगे जबरदस्त खतरा है। बोर्ड पढ़ तो लिया लेकिन उसका वैल्यू नहीं किया। वो बात नहीं मान करके चल दिया। और सचमुच में जबरदस्त खाई थी, रोड कटी हुई थी, सड़क कटी हुई थी, जबरदस्त गड्ढा था। तो लास्ट में वो लौटा। तो इधर से जो लौटता है तो उसी बोर्ड में इधर से लिखा हुआ था। अब तो विश्वास हुआ ना। मतलब पहले जो लिखा हुआ था दुर्घटना से बचने के लिए तो नहीं माना, अब तो विश्वास हुआ ना। यह है दुर्गति। दुर्गति तो कोई चाहता नहीं, चूंकि जहां नहीं जाना चाहिए वही कोई जा रहा है। जाना नहीं चाहिए जहां से मतलब है कि जहां जाने के बाद भयंकर विपत्ति आने वाली है, भारी दुख खतरा में पड़ने वाला जीवन है।
जहां जाने पर उसी को कहते हैं दुर्गति। यहां संत मत में सदगति और दुर्गति से मतलब प्रायः प्राणी चाहता है, जो भी हो, सारी दुनिया के मानव चाहते हैं कि मेरी जिंदगी सदा सुख से भरी रहे, कभी भी दुख दर्द का सामना न हो, कभी भी समस्या और संकट जिंदगी में नहीं आवे, बल्कि स्वप्न में भी कष्ट नहीं हम देखें, क्योंकि स्वप्न में भी कष्ट होता है। प्रायः मानव यही चाहता है। मैंने बच्चा से भी पूछा है, 6 साल का बच्चा दुर्गा में गया था, उसके जन्मदिन पर उसके पिताजी हमको बुलाए थे और वो बच्चा ऐसा था कि आगे आकर के बैठा, शांत होकर के बैठा। संजोग से उसी को मैंने पूछ दिया, अरे तुम सुख चाहते हो कि दुख? वो तुरंत बोलता है कि सुख। फिर मैंने कहा कितने दिनों के लिए सुख चाहता है? थोड़ा सा चुप रहा, उसके बाद सोच करके कहता है कि हमेशा के लिए सुख चाहता है। एक बच्चा भी यही चाहता है, हमेशा मेरी जिंदगी सुख से भरी रहे। जवान भी वही चाहते हैं, वृद्धावस्था में भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके सब यही चाहते हैं कि सदा मेरी जिंदगी सुख से भरी रहे। जब तक जिए तब तक, और इस जीवन के बाद का भी तो जीवन है। परम पूज्य संत श्री साईं साहब जी कहा करते थे, यह जो जीवन किसी का भी है, सम्राट हो चाहे महारानी हो चाहे कोई नरनारी हो, चाहे जिस भी उम्र से कोई मानव गुजर रहे हैं, यह जो जिंदगी है वर्तमान की स्थिति, यह जिंदगी स्वप्नवत है। स्वप्न की जिंदगी कितनी बड़ी होती है, कितनी लंबी होती है। और स्वप्न होता है कैसा? स्वप्न अपने ही आता है और अपने से चला जाता है। एक बार जो स्वप्न आया, यदि बढ़िया स्वप्न देखे, यदि वो स्वप्न खत्म हो गया, भंग हो गया, फिर अगर सोचे फिर सो जाते हैं और फिर वही स्वप्न आएगा। कभी जिंदगी में दोबारा आया? और स्वप्न हुआ, सदा रहा तो नहीं। स्वप्न जो भी होता है, सुखद या दुखद, दो ही तरह का, तो सदा बरकरार तो रहता नहीं। स्वप्न होता है भंग होने के लिए ही, स्वप्न आता है जाने के लिए ही। अभी की जो जिंदगी है सबकी, यात्रा जो सबकी है, यह कितने दिनों के लिए है? परम पूज्य संत श्री साईं साहब जी कहते हैं, यह स्वप्न जितनी जिंदगी, स्वप्न वाली जैसी जिंदगी होती है, स्वप्न की जो यात्रा जितनी होती है, बस वैसी ही यात्रा है। कब किसकी यात्रा बंद हो जाएगी, कब किसकी यात्रा खत्म हो जाएगी, पता नहीं। खत्म तो होने वाली यात्रा है नहीं। ये गति खत्म होने वाली है नहीं, लेकिन यह वर्तमान की जो जिंदगी है, गति है, यह स्वप्नवत है। इसके अलावे की जो जिंदगी है, इस जिंदगी के बाद वाली जो जिंदगी है, वो कैसी है? तो पूज्य बाबा कहा करते थे, वो अनंत काल की लंबी जिंदगी है, जिसका और छोर ही नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है। वैसी लंबी यात्रा है।
इस यात्रा के बाद, इस जिंदगी के बाद। इसी जिंदगी को लोग चाहता है कभी हम दुख दर्द में ना पड़े, सदा और सदा हमेशा सुख से जी लें, जो स्वप्न वाली जिंदगी है। लेकिन जो बहुत लंबी यात्रा वाली जिंदगी है, जो बहुत अनंत काल की लंबी जिंदगी है, उसको कोई चाहेगा कि दुख दर्द वाली जिंदगी से हम जिए? कोई नहीं चाहेगा। इसी ही जिंदगी को हम आप जब से होश में आए हैं, जब से होश में आए हैं, अपने बीते हुए जीवन को याद करें। इसी जीवन के बीते हुए क्षण को हम याद करें। क्या सदा एक जैसी आनंद भरी जिंदगी का जीवन बीता? सुख में आया, लेकिन सदा सुख नहीं रहा। टेंशन, कभी परेशानी, कभी समस्या, ये तो वो, क्या क्या विपत्ति का सामना करते आ रहे हैं। एक विपत्ति का सामना किया, अब नई दूसरी विपत्ति आकर खड़ी हो जाती है। एक समस्या का निदान किया, दूसरी नई समस्या आकर खड़ी हो जाती है। जब से जिंदगी में होश हुआ है, अपने बीते हुए जीवन को हम देखें। तीनों लोगों में संत के अलावे कोई ऐसे कहने वाले नहीं मिलेंगे। तीनों लोगों में, स्वर्ग, ये मृत्यु लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में, स्वर्ग में सभी देवी देवता रहते हैं, पाताल लोक में भी कोई रहते हैं प्राणी, और इस लोक में भी प्राणी रहते हैं। तीनों लोकों में संत के अलावे कोई ऐसे नहीं कह सकते कि मेरी जिंदगी में सदा ही सदा आनंद ही आनंद रहा, कभी शोक और संकट से जिंदगी नहीं बीती, ऐसा कोई नहीं कह सकते। संत शिरोमणि गोस्वामी जी ने लिखा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कौन है? स्वर्ग के राजा है, देवराज इंद्र कहलाते हैं, देवताओं के राजा हैं इंद्र। चक्रवर्ती की नजर में देवराज इंद्र सुखी है। और संत शिरोमणि गोस्वामी जी ने देवराज इंद्र के दिल में प्रवेश करके देखा उनकी भावना को, तो वो उनकी नजर में वो खुद नहीं सुखी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, उनसे जब इन्होंने पूछा तो कहते हैं मैं क्या सुखी हूं, ब्रह्मा जी सुखी हैं। और संत ऐसे होते हैं, संत की दृष्टि ऐसी पैनी होती है, सूक्ष्म होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा, संत की नजर में सारी दुनिया, सारा लोक लोकांतर शीशे की अलमारी की तरह से हो जाती है। संत की नजर में सारा लोक लोकांतर शीशे की अलमारी की तरह से होता है। शीशे की अलमारी कैसे होती है? शीशे की अलमारी में जो भी सामान रखा रहता है, पूछना नहीं पड़ता है, आप खुद देख लेते हैं। ठीक उसी तरह से जो सच्चे संत, पूरे संत, सदगुरु हमारे गुरुदेव जैसे होते हैं, जितने संत, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हो, चाहे सूरदास जी महाराज हो, चाहे संत कबीर साहब जी हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे कोई संत हो, सतयुग से लेकर अभी तक ऐसे जितने संत हुए, सबों की नजर में सब लोक लोकांतर शीशे की अलमारी की तरह से, और सब जितने संत हुए सच्चे, वो सबके हृदय मंदिर में, सबके हृदय मंदिर में, सबके दिल मंदिर में हमेशा के लिए अपनी
उपस्थिति बरकरार कर ली हमेशा के लिए। जो हमेशा के लिए सबके मन की बात जानते रहते हैं वे ही सच्चे और पूरे संत सदगुरु होते हैं, वो साक्षात परमात्मा होते हैं। जिस तरह से परमात्मा को कहीं भी चलने की एक तिल भर भी जगह खाली नहीं है, वो हिलेंगे कहां। जिनके लिए चलने के लिए एक तिल भर भी जगह खाली नहीं है, बिल्कुल सघनता से जो एक समान हर जगह मौजूद रहते हैं, वे होते हैं परमात्मा। जिनको पाने के लिए एक तिल भी जगह दूरी जाने की जरूरत नहीं है, वो जीव के बिल्कुल पास हैं। इतने पास हैं कि इस परमात्मा के अलावे और कोई उतना नजदीक हो नहीं सकते, बिल्कुल सटे हुए परमात्मा। कहेंगे कैसे? जैसे इस लोक में, मृत्यु लोक में, स्थूल संसार में 5 तत्व हैं, प्राय 5 ही तत्व का ये संसार है। आकाश, हवा, अग्नि, जल और थल, मिट्टी। ये ही मूल रूप में 5 हैं। इन्हीं 5 में ये पूरा संसार है, स्थूल संसार, ये सौर जगत इसको कहते हैं। इसमें सबसे सूक्ष्म महीन तत्व है और सबसे विस्तृत तत्व है आकाश। सबसे महीन और सबसे विस्तृत अगर है कोई तत्व तो आकाश। इस लोक में आकाश कहां नहीं है? जिस तरह से इस लोक में आकाश की स्थिति है, ठीक उसी तरह से प्रभु की स्थिति है। आकाश की स्थिति कैसी है? पहले सत्संग नहीं होने का था, शामियाना नहीं था। प्रयोजन हुआ, मन में हुआ तो शामियाना की व्यवस्था कर दी। पहले नहीं था तो बिल्कुल नहीं था, खुला आकाश था। खुले आकाश में आपने शामियाना का प्रबंध कर दिया। आकाश है, कहीं गया नहीं है, उसी में आपने जो प्रबंध कर दिया, इसका नाम सिर्फ बदला है क्या? पटाकाश। पहले इस जगह कभी ऐसा होगा कि कोई घर नहीं होगा, खाली जगह होगी। कभी ऐसा होगा कि इस जगह घर नहीं था, खाली जगह थी, लेकिन आकाश था। वो आकाश महदाकाश था, और जब घर बना लिया गया तो उसके भीतर में भी आकाश है। उसका नाम सिर्फ बदल गया, कारण छत घर होने के कारण इसका नाम हो गया पटाकाश, भीतर घर। घड़ा बना लिया कोई, घड़े के अंदर भी आकाश है, शून्य जगह, उसको कहते हैं घटाकाश। हम आपका जो शरीर है, शरीर के भीतर में भी आकाश है, उसको कहते हैं घटाकाश। आकाश कहीं आया गया नहीं है, आकाश में ही सब कुछ हुआ है। जब शामियाना हटा लिया जाएगा, जब कभी, तो ये पटाकाश ज्यों ही हटाया जाएगा, एक क्षण देर नहीं लगेगी, तुरंत यह पटाकाश मादाकाश में तुरंत विलीन हो जाएगा। कहीं आना जाना हुआ नहीं। आकाश इस लोक में इतनी सघनता से सब में व्यापक है, सब में समाया हुआ है, जिससे इसके अलावे और कोई तत्व नहीं है। आकाश बाहर में भी सबके शरीर में सटा हुआ है। शरीर के भीतर में जर्रे जर्रे में आकाश। आकाश का मतलब होता है खाली जगह, शून्य जगह, अवकाश उसको कहते हैं। अगर हमारे आपके शरीर के भीतर में जर्रे जर्रे में आकाश नहीं रहे तो पूरे शरीर में ब्लड का संचार जो हो रहा है, जाल की तरह से नस नाड़ियां जो
फैली हुई है, सब में रक्त संचार हो रहा है, रक्त जो दौड़ रहा है। खाली जगह अगर नहीं रहे तो कहां रक्त दौड़ेगा? ये रड है, छड़ है ये। इस छड़ के भीतर भी आकाश बिल्कुल सघनता से समाया हुआ है। अगर इसमें आकाश भीतर में नहीं है तो इसके भीतर में जल कैसे है? इसको काटने वाले काटेंगे ना, थोड़ा जल भी निकलेगा इससे। और जल के साथ इसके अंदर में अग्नि भी है। अग्नि रड के अंदर, छड़ के अंदर अग्नि भी है। खाली जगह अगर नहीं है तो अग्नि कैसे है, जल कैसे है? ठीक इसी तरह से समस्त रूपों में, समस्त तत्वों में आकाश सघनता पूर्वक सब में समाया हुआ है और सबके बाहर में सटा, बाहर में भी है, बिल्कुल नजदीक है। परमात्मा कैसे है? तो रामायण कहती है ऐसे आकाश से 100 करोड़ गुना ज्यादा आकाश है सूक्ष्म। ऐसे सूक्ष्म आकाश से परमात्मा 100 करोड़ गुना सूक्ष्म है। परमात्मा नभ शतकोटि अमित अवकाशा। अवकाशा मतलब आकाश, शून्य। ऐसे आकाश से 100 करोड़ गुना ज्यादा महीन है परमात्मा। यही कारण है कि परमात्मा में ही असंख्य विश्व ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में जितने लोग लोकांतर का नाम जानते हैं, एक ब्रह्मांड में, जैसे स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, रसातल लोक, तल वितल सुतल, गंधर्व लोक, किन्नर लोक आदि। एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, इसके अलावे एक इंद्र और 33 करोड़ देवी देवता। और इस सौर जगत में 84 लाख प्रकार का शरीर। एक ब्रह्मांड की बात है। और ऐसा ऐसा अनगिनती ब्रह्मांड जिसके रोम रोम से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, भगवान वेद कहते हैं। जिनके एक एक रोए से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, वो परमात्मा है। और वो परमात्मा सब में एक जैसा समाये हुए हर वक्त रहते हैं। और सबके बाहर कितना वो और फैले रहते हैं, कोई इसको नाप नहीं सकते। जैसे इस आकाश में देखिए, ये धरती बहुत बड़ी है। पूरी धरती में 3 भाग जल है और 1 भाग मिट्टी है। और मिट्टी में पूरी दुनिया में बहुत राष्ट्र हैं, बहुत देश हैं, बहुत शासक हैं। और पूरी दुनिया में मनुष्य हैं तो 7 अरब 82 करोड़ मनुष्य हैं। इतना है धरती पर। धरती से कई गुना ज्यादा बड़ा है सूर्य तत्व। सूर्य इस स्थूल धरती से, पृथ्वी से बहुत गुना, लाखों गुना ज्यादा बड़ा है सूर्य। सूर्य हम आप सुबह सुबह देखते हैं, लाल गोल थाली जैसा सूरज दिखता है, छोटा सा दिखता है, आकाश में है। और फिर कितना सूरज के बाद आकाश है, कोई नाप नहीं सकते। और ऐसे ऐसे सूरज से भी बहुत गुना बड़ा बड़ा तारे हैं, वो भी यहाँ से देखते हैं तो बिल्कुल छोटा लगता है। और कितना उससे बड़ा आकाश है, कोई माप नहीं सकते। परमात्मा कितने महीन हैं। परमात्मा में असंख्य विश्व ब्रह्मांड, और फिर परमात्मा उनसे कितने और विस्तृत पसरे हुए हैं, कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो ऐसे परमात्मा को अपने पास परख लेते,
अपने पास परमात्मा है, हमारे आपके सबके पास परमात्मा है। जिनके नहीं पहचान के कारण, नहीं परखने के कारण हम आप कमी के अंदर हैं। हम आप कमी के अंदर, सिर्फ हम ही आप नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने ब्रह्मा जी के भी अंदर में अपनी पहुंच अस्थायी रूप से बरकरार करके देख लिया और उनकी भावना को परख लिया। उनसे जब उन्होंने पूछा क्या समाचार है, कहा हमारा समाचार मत पूछिए, हमसे बढ़िया है भगवान विष्णु जी। चतुरानन कहे विष्णु को सुख भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। भगवान विष्णु जी की तो लीला हम आप रामायण में, महाभारत में देखे। रामायण में तो देख लीजिए, रामायण पढ़ करके देखें या रामायण का सीरियल देखें। भगवान श्री राम जी पहले विष्णु के रूप में अवतार लिए, 4 भुजाधारी जो इनका रूप है। कौशल्या मैया को पसंद नहीं आया, कहा ये रूप उनको नहीं पसंद है, तो कैसा रूप चाहिए? जो संसार के बालक जिस तरह से होते हैं वैसा हमको रूप चाहिए। कि जय शिशु लीला, आप बच्चे की लीला हमारे सामने कीजिए और ये रूप हमको मत दिखाइए 4 भुजाधारी वाला। ज्यों ही भगवान विष्णु जी ने सुना कि बच्चा वाली लीला ही देखना चाहती हैं माता, तो तुरंत बन गए वही भगवान विष्णु जी छोटा सा बालक, छोटा सा जो जन्म लेता है नन्ना मुन्ना, एकदम छोटा सा शिशु रूप धारण कर लिया। और शिशु रूप जो धारण किया तो किया ही, छोटा सा बच्चा का रूप अपना तुरंत बना लिया। और रूप बनाया ही नहीं, बिल्कुल इतना रोने लगे वही भगवान विष्णु जी। जब बच्चा रूप धारण कर लिए तो इतना रोने लगे, खूब रोना शुरू कर दिया, बल्कि रोना ठान लिया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। रोदन ठाना मतलब दुनिया के लोगों को तुरंत उपदेश देने लगे कि बच्चा बनने पर भी सुख नहीं, भयंकर दुख, और ऐसा दुख कि बहुत रोना पड़ता है। और भगवान श्री राम जी तुरंत रोए को, वो तो बचपना में रोए, उसके बाद फिर जवानी में देख लीजिए। जवानी में शादी हुई, चले आए सीता महारानी के साथ, कुछ बरस तक रहे। महाराज दशरथ जी के मन में हुआ कि मेरा बेटा अब जवान हो गया, अब राज्य चलाने लायक हो गया है, मेरी इच्छा है कि राज्य संभाले, अब राजा राजगद्दी संभाले, मैं फ्री हो जाऊं, ये लालसा थी। इसी बीच में सारा इंतजाम जब होने लगा तो देवताओं ने अपनी चाल चल दी। मंथरा के माथे पर बैठ गई सरस्वती माता, और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दी और राजा नहीं बनने दिए भगवान श्री राम जी को। 14 वर्षों के लिए जंगल। भगवान श्री राम जी विष्णु जी हैं और 14 वर्षों के लिए जंगल गए। वहां कोई इंतजाम था क्या किसी भी तरह का? कुछ नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, ये शर्त कंडीशन रख दी। माता कैकेयी ने कंडीशन रख दी, शर्त रख दी कि इस तरह से मत जाइए, आप जाना है आपको जंगल 14 वर्षों के लिए। कैसे? तपसी का वेश धारण करके, विशेष उदासी लिए जाइए, और 14 वर्षों के लिए। कोई इंतजाम रहने का नहीं, कोई इंतजाम खाने का नहीं, कोई इंतजाम आराम करने का नहीं, कुछ नहीं। दुख का पहाड़ है, वनवास दुख का पहाड़ है। और फिर जाकर के कहां बिछावन, किस चीज का बिछावन? गाछ के नीचे पत्ते के बिछावन पर आराम करते हैं। कौन? भगवान विष्णु जी, वैकुंठ के मालिक और वैकुंठ की मालकिन। वैकुंठ के मालिक और वैकुंठ की मालकिन भगवान विष्णु जी और माता महारानी लक्ष्मी जी
वनवास में पत्ते के बिछावन पर आराम कर रहे हैं और नजदीक ही लक्ष्मण जी और गुहनिसाब पहरेदारी कर रहे हैं। मतलब ये सुख का क्षण है कि दुख का? पत्ते के बिछावन पर कितना नींद आएगी। ये हाल है। इतना ही नहीं, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, मिला कभी कंद मूल फल पत्ता खाए। देख लीजिए दुख का कैसा क्षण आता है। और उसके बाद इतना ही नहीं, अब सीता जी की चोरी, महारानी लक्ष्मी जी की चोरी, महारानी लक्ष्मी जी किडनैप। कितना रोई, कितना रोई, कितना रोई ये महारानी लक्ष्मी जी, वैकुंठ की मालकिन। ये दुख की दशा है, दुख की दशा है। किनको, किनकी दशा? भगवान विष्णु जी और उनकी मालकिन। अब कौन सुखी? गोस्वामी जी ने विचार करके कहा, तुलसीदास विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखरी, सब दुखी। हरि भक्ति बिना मतलब हरि के दर्शन के बिना सब दुखी। भक्ति कहिए, दर्शन कहिए, एक ही बात है। मिलना कहिए, एक ही बात है। ध्यान कहिए, एक ही बात है। योग कहिए, एक ही बात है। उपासना कहिए मतलब नजदीक में आसन, एक ही बात है। प्रभु की भक्ति के बिना सब दुखी। अब क्या कर सकते हैं? सुख तो सबको चाहिए, बच्चा को भी चाहिए, जिंदगी भर तो चाहिए ही। एक मिनट के लिए भी दुख नहीं चाहिए। एक मिनट के लिए दुख चाहिए रोज, एक क्षण के लिए भी दुख नहीं चाहिए जिंदगी भर। इसके अलावा अनंत काल की जो लंबी जिंदगी है, एक क्षण के लिए भी कभी दुख नहीं। और दुख किनको किनको हुआ? वैकुंठ के मालिक और मालकिन को। हम आप चाहते हैं कि दुख कभी हो ही नहीं, तो चाहने से पूरा होने वाला है। इसके लिए यात्रा करनी पड़ेगी, जिससे कि इस जिंदगी भर भी सुखी और आने वाली जो लंबी जिंदगी है, अनंत काल की लंबी जिंदगी यात्रा, वो भी हर क्षण के लिए सुखी हो। इसके लिए जो अभी यात्रा हम आप कर रहे हैं, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये यात्रा जो स्वाभाविक हो रही है, ये दुर्गति है, दुर्गति है। क्योंकि इसमें कितनों दिल दिमाग लगाते हैं, टेंशन आ जाता है। इस यात्रा में कितनों दिल दिमाग लगा रहे हैं। सामान्य यात्रा में, सामान्य यात्रा मतलब हम लोग सोते हैं, ये भी यात्रा है। जगते हैं, ये भी यात्रा है। अब बौसी आज जहां तहां जाते हैं, वो तो शरीर के साथ जाते हैं। शरीर के साथ हम आप जीव जाते हैं, लेकिन नहीं भी जाते हैं, घर में भी रहते हैं, कुर्सी पर चाहे पलंग पर बैठे रहते, फिर भी यात्रा कर रही है जीवात्मा। हमारी यात्रा जारी है। और कब से जारी है यात्रा? जब से जन्म लिया है तब से। शिशु अवस्था में भी जगे, शिशु अवस्था में भी सोए, शिशु अवस्था में भी स्वप्न देखे। ये तीन पड़ाव है यात्रा का, तीन स्टॉपेज, तीन स्टेशन। शिशु अवस्था वाले शरीर में भी सोए, एक स्टॉपेज। शिशु अवस्था वाले भी शरीर में जगे, दूसरा स्टॉपेज। शिशु अवस्था वाले शरीर में भी स्वप्न देखे। आप देखेंगे शिशु अवस्था में है बच्चा, बिल्कुल जो बोलना नहीं जानता है, सिर्फ हंसना रोना जानता है। कभी कभी आप देखेंगे सोया है और वो मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब सोया तो है, लेकिन बढ़िया स्वप्न देख रहा है वो, इसीलिए मुस्कुरा रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान आप देखेंगे। कभी कभी देखेंगे बच्चा तो सोया हुआ है, अचानक चिल्ला जाता है, मतलब सोया तो है लेकिन दुखद स्वप्न देख रहा है, भयंकर। इसीलिए मतलब जीव हर शरीर में यात्रा कर रहा है। शरीर भले लेटा है, शरीर भले बैठा है, शरीर भले, लेकिन जीवात्मा शरीर के अंदर में तीन जगह रोज जा रहा है, आ रहा है। कहा? अभी जगे हैं तो आंख में है। यह आंख भी अंधेरे वाला स्थान है।
यह आंख भी अंधकार का ही सहारा है, क्योंकि आंख बंद करते हैं तो कुछ नहीं सूझता है, अंधकार में जीव है। इस अंधकार में 3 तरह की यात्रा हर उम्र में होगी। इस अंधकार में जब तक रहेंगे 3 पड़ाव हमेशा रहेगा। क्या? जगेंगे भी, स्वप्न भी देखेंगे और सोएंगे भी, और जिंदगी में जो अनुभव कर रहे हैं वही अनुभव होगा। स्वप्न भी देखेंगे तो कभी अच्छा स्वप्न देखेंगे, कभी खराब। हाँ, हमारे सत्संगी भाई बहन अगर ध्यान में मन लगाते हुए अगर सो जाएं, हमारे सत्संगी भाई बहन अगर ध्यान जाप में मन लगाते हुए अगर सो जाएं, तो कभी खराब स्वप्न नहीं होगा। गुरु महाराज जी ने 24 घंटे के लिए, 24 घंटों के लिए ऐसी सुंदर गति हम आपको दे दी है, ऐसी सुंदर यात्रा दे दी है करने की विधि कि 24 घंटा कभी दुख दर्द में नहीं पड़ेंगे। ध्यान के समय ध्यान करेंगे, ब्रह्म बेला में जगेंगे, खूब ध्यान कीजिए। उसके बाद सोइए ही नहीं। ब्रह्म बेला 3 बजे भोर से शुरू है, 3 बजे भोर से सोना ही नहीं चाहिए। अगर हम आप सोते हैं आलस्य बस तो पाप लगेगा। गुरुदेव ने लिखा है सत्संग योग के दूसरे भाग में, संत चरण दास जी महाराज की वाणी, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, अब मुंह फाड़े सोवत रहे, ताको लागे पाप। दुख होगा कि सुख? चाह रहे हैं कि जिंदगी भर सुख हो, एक क्षण के लिए भी दुख नहीं। अब भोर में सोएंगे तो दुख होगा, पाप लगेगा तो दुख होगा। गुरु महाराज जी ने 24 घंटों के लिए दुख दर्द से बचने के लिए युक्ति बता दी कि ब्रह्म बेला में जगो और सो ही नहीं, उस समय ध्यान करो। आंख मुंह धो लो, बैठ जाओ ध्यान करने, खूब ध्यान करो, खूब ध्यान करो। एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास करो, ये गुरु महाराज का आदेश है। और उसके बाद फिर स्तुति विनती कर लो, फिर दिन में नहा करके खूब ध्यान करो, और फिर शाम बेला में ध्यान कर लो। इस बीच में भी वैसे मत समय गुजारो, जाप करते हुए समय गुजारो, काम करते हुए, आते जाते समय, हर हालत में जाप हर वक्त होते रहे। गुरुदेव कहते हैं हरदम रटो कभू ना हटो, तुझे छेड़ेगा ना काल, काल की भी दाल नहीं गलेगी। काल भी अगर प्रारब्धवश आने वाला होगा, मौत भी अगर जाप करते रहोगे तो वो भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, उनको भी साइड होना पड़ेगा। एक काल को भी, काल के भी मुख से बचने के लिए गुरु महाराज ने बता दिया, जाप करते रहना हर वक्त। जो दीक्षा नहीं लिया है तो कैसे जाप करेगा बेचारा। इसलिए सबको चाहिए कि संतों का विचार सीख ले तुरंत। क्या ठिकाना है इस जिंदगी का, क्या ठिकाना है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। न बालक न जौबने न बिरधी कछु बंध, वह अवसर न जानिए जब आए पड़े यम फंद। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, हर उम्र में इस संसार में मृत्यु के मुख में यह जीव जा रहा है। अगर अकाल मौत से बचना चाहते हैं तो आप गुरु महाराज का ज्ञान सीखिए, वो गति सीखिए। आप जितनी लंबी आयु चाहेंगे उतनी लंबी आयु आपको गुरुदेव देंगे। गुरु के कहने मुताबिक चलें, हर वक्त आप जाप करते रहें, काम काज करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, जाप हर वक्त होता रहे। काल की दाल भी नहीं गलेगी, साइड कर देंगे काल को भी, आप बाल बाल भारी संकट से बच जाएंगे। जाप होते रहे। ये तो संकट से, विपत्ति से, दुख दर्द से बचेंगे ही, साथ ही जो आप चाहते हैं कि सदा हमारा जीवन सुख से भरा रहे, तो सुख से भी भरा रहेगा। गुरुदेव कहते हैं फिर सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दया।
काल से तो बचेंगे ही, दुख दर्द से तो बचेंगे ही, जिंदगी सुख से भर जाएगी। जाप हर वक्त करते रहिए। जाप करेंगे, यह है गति, यह सुंदर गति है। दुख से बचने के लिए यात्रा है ये, वो दीक्षा में बताया जाता है। सीखिएगा तब, सीखिए। जो सीखे हुए हैं दिल दिमाग थोड़ा लगाइए, थोड़ा आलस्य को छोड़िए। जिस विद्यार्थी ने आलस्य छोड़ा और खूब अध्ययन परिश्रम किया, उसका फल मीठा वो पा रहा। ठीक उसी तरह से जो भक्त, जो साधक, जो सत्संगी, जो प्रेमी, गुरु के शिष्य आलस्य को छोड़ेंगे, दिल दिमाग को गुरुदेव के ज्ञान में जोड़ेंगे, वो दुख दर्द से बचेंगे। जीवन उसका खुशहाल होगा ही। अरे कितना खुशहाल होगा। अरे परमात्मा से 100 गुना ज्यादा गुरु जिंदगी में सुख देंगे। 100 गुना ज्यादा परमात्मा से 100 गुना ज्यादा सुख में रखेंगे। सिर्फ दिल दिमाग को गुरु के ज्ञान में जोड़ तो दें, आलस्य छोड़ करके। गुरु के हो करके तो देखे ना, इस संसार में जिस तरह से और के हैं, किसी के तो कुछ तो जरूर है। ठीक उसी तरह से गुरु के हो जाए, दिल दिमाग जोड़े गुरु के ज्ञान। गुरु के होने मतलब गुरु के ज्ञान को जिंदगी में हमेशा याद रखें और उनके मुताबिक, कहने मुताबिक चलें। देखिए गुरु का प्यार, पितसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तनसु डांटा रोगार। माता से हरि 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव, परमात्मा से भी 100 गुना ज्यादा गुरु महाराज। क्या करें? प्यार करें, अवगुण हरें, चरण दास सुखदेव। यह सुंदर गति, सुंदर यात्रा, यह सुंदर कार्य है। हम आप गुरुदेव के कहने मुताबिक चलेंगे, जीव चलेगा। जीव तो रोज चल रहा है। चलने का मतलब रोज सोते हैं, रोज जगते हैं, रोज स्वप्न देखते हैं। जब से जन्म हुआ है तब से ये दुर्गति है। लेकिन गुरुदेव के ज्ञान के मुताबिक चलेंगे तो आंख बंद में प्रभु की ज्योति देखेंगे, अमृत देखेंगे। अमृत जो सतयुग में शुरू में भगवान वेद ने जो कहा है, परमात्मा ने जो कहा है, ऐ मनुष्यों, दुख दर्द से अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मर्त्योर मां अमृतम गमय। तो मृत्यु के मुख से सदा के लिए निकल जाओगे तो अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। यह ध्यान से होगा, ये यात्रा से होगा। मतलब ध्यान में जैसे विधि बताई गई है उसके मुताबिक जाप करें, बैठे एकदम, दिल दिमाग लगाएं, इसमें समय लगाएं। ध्यान में समय लगाना पड़ेगा। और आप जब विधिवत अगर ध्यान करेंगे ना, कुछ न कुछ शुरू में आपको प्रकाश का चिन्ह दिखेगा ही। अगर बढ़िया से दिल दिमाग लगाएंगे तो, और फिर वही प्रकाश बढ़ेगा। गुरुदेव ने कहा, मैंने लखा है, समझा में ही लखा नमूना, बात है सत हित की। क्या सूरत दरस करण को जाती, तकती तीसरी तिल खिड़की। ये बिंदु ध्यान है। तीसरी तिल खिड़की को लखना मतलब, तकना मतलब बिंदु ध्यान करना। 2 नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके, पट गिरा देखत रहो। मानस जप, मानस ध्यान में आप सफल होंगे। और उसके बाद बिंदु ध्यान करेंगे, कोई दृष्टि योग करेंगे। यही है तकती तीसरी तिल खिड़की, ये बिंदु ध्यान है। दृष्टि साधन है जो बस देखना है सिर्फ। और क्या क्या मिलेगा? गुरु महाराज ने नमूना देखा। गुरु महाराज ने नमूना देखा क्या? ज्योति देखी। क्या ज्योति? बिंदु। सबसे पहले सबसे छोटा चिन्ह ज्योति का देखा। बिंदु मतलब सबसे छोटा चिन्ह। ज्योति किस तरह से? बिंदु के रूप में सबसे छोटी ज्योति, जैसे जुगनू। ज्योति बिंदु। और वही देखते 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 बड़ा रूप अब लेगा। कैसा? भोर वाला तारा या ध्रुव का तारा। ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लकी। सिर्फ तारा ही नहीं, देखते 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 पूर्णिमा वाला चांद भी आप देखेंगे। वही ज्योति बढ़ेगी अब।
सिर्फ आप में लगन और समय इसमें आहूत करना है, आलस्य को त्यागना है, खूब दिल दिमाग से इसमें लगना है, आपको अपने महसूस होगा। इतना ही नहीं, लाल भानु झलकी, सूरज जो उगता है लाल सुबह वाला, वो आपको झलकेगा। इतना ही नहीं, बजत विविध विधि अनहद सोरा, ये जो आप सूरज अंदर में देखेंगे, चांद अंदर में देखेंगे, अमृत है, अमृत। और उसके बाद और उससे ज्यादा पावरफुल है जिससे कि सब चीज बनी है। सूर्य चांद सितारा असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण जिससे हुआ है, वह सार शब्द, यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही ली जाए, साधो शब्द साधना की जाए। उसी ज्योति में प्रभु की आवाज भी है, आप सुनने लग जाएंगे। उस शब्द में सार शब्द को परखने के लिए जब आप सूर्य देखेंगे ध्यान में, तो शब्द साधना आपको बताई जाएगी। इससे भी बिल्कुल हल्का सिस्टम, जितना आपने सीखा है बिंदु ध्यान तक में, इससे भी बिल्कुल और इजी विधि तरीका आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, वह शब्द साधना, बिल्कुल आसान तरीका। जब आप सूर्य देखेंगे ना, तो आप सार शब्द को परखने के काबिल होंगे, और फिर शब्द साधना में परिपक्व होकर के प्रभु की आवाज आप सुनेंगे। क्या परमात्मा की आवाज चुंबकीय गुनगुन, उसी को कृष्ण कहते हैं। कृष्ण क्यों करते हैं? इसलिए कि कैसा भी पापी हो, उस पापी को वो शब्द जीव को अपनी ओर खींचता, और जहां से वो शब्द आया है वहां पहुंचा देता। शब्द आया है प्रभु से, इसीलिए उसको राम नाम कहते हैं, सत शब्द कहते हैं। प्रभु की गोद में आप जाएंगे, मतलब हम आप जीवात्मा की आंख पर के जो तीन पर्दे हैं, अंधकार प्रकाश और शब्द, अंधकार तो सब कोई देख सकते हैं, आंख बंद किया कुछ नहीं दिखा, ये संचराग्रह है, ये सब हटेगा, तीनों पट हटेंगे, हम अपने आप को अपनी आंख से देखेंगे, आंख बंद में यही मैं हूँ, और देखेंगे मेरे पास ही प्रभु है। अब आपको जुगों से मेरे पास प्रभु को हम नहीं देख सकते थे, ये गुरु महाराज जी ने कितनी अच्छी गति हमको दे दी, कितनी अच्छी हम आपको यात्रा बता दी, कितनी अच्छी युक्ति बता दी कि सब दुख हरण करने वाले परम प्रभु सर्वेश्वर को अपने पास में ही लगा दिया। यह है सदगति, बिना संतों की, संतों के ज्ञान में आए दुर्गति है भाई। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं सबके सब ज्ञान यह सीखिए, ध्यान कीजिए, जो सीखे हैं बड़ा दिल दिमाग लगाइए इसमें, और सबसे महान सुख आप प्राप्त कीजिए, परमात्मा रूपी परम धन आप पाइए। इसीलिए परमात्मा ने मानव का जीवन दिया, इसी में मानव जीवन की सार्थकता और सफलता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। और अशोक बाबू से एक वचन सुनिए, उसके बाद आरती। माइक लगा लीजिए।